बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है और काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफादा करेंगे। समझा ये जा रहा था कि कोविड-19 की तबाहकारियों के बाद एक तो इंसानी जानों का ज़िया हुआ और दूसरी जानब पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डामाडोल हो गई। दुनिया की बहुत सारी मईशतें बैठ गईं। दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वो दिवालियापन के करीब पहुंच गए, कुछ ममालिक दिवालिया हो गए। लेकिन आम ख्याल ये था कि कोविड-19 की वबा कम होते ही सूरत हाल काबू में आ जाएगी, दुनिया की इकॉनमीज जो हैं वो ऊपर जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से इस साल फरवरी के आखिर में जब 25 या 26 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद से दुनिया में एक और बहरान आ गया और मैं इसको किसी तबाही से कम नहीं समझता। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा वो कौन सी बड़ी तबाही है जो इस वक्त दुनिया की दहलीज पर दस्तक दे रही है। और उसका जिम्मेदार बज़ाहिर एक मुल्क है, लेकिन अगर हम उसके सियासी मामलात का जायज़ा लेंगे तो सिर्फ एक मुल्क यानी रशिया को इसका जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। इसमें नेटो भी इक्वली जिम्मेदार है। इसमें यूक्रेन को बतौर टूल आला एक कार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में रशिया ने यह सब कुछ किया और बिलाखिर इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान जन्म ले चुका है और इस बहरान की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा ये बहरान क्या है। एक तो ये है कि दुनिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, उनमें नुमायां कमी वाक़या हुई है। दूसरी, दुनिया में फूड स्कैरसिटी जिसे हम कहते हैं, खुराक की किल्लत भी पैदा होने का अंदेशा है, क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि इससे पहले गंदम जो है वो यूक्रेन या रशिया से दरामद करते थे, अब जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। सिर्फ गंदम ही नहीं बल्कि तेल वगैरह भी दरामद करते थे। लेकिन और यूरोप की जो जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर रशियन तेल और रशियन गैस सप्लाई की जाती थी। वो गुज़श्ता फरवरी के बाद जितने भी महीने आप हिसाब कर लें उस वक्त से बंद है। नतीजतन पूरी दुनिया में तेल की प्राइसेस में इजाफा होता चला गया, जिसका शिकार पाकिस्तान भी है। यहाँ तक कि तेल पैदा करने वाले ममालिक भी हैं जो हैं वो भी उसका शिकार है। जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा मालियाती हाउस है, एक फाइनेंशियल हब है, हाउस है, दुनिया की एक सबसे बेहतरीन या वेल रिप्यूटेड कंपनीज में से एक है। जेपी मॉर्गन के माहिरीन और तज्जियाकारों ने एक रिसर्च की है, उसके बाद एक रिपोर्ट जारी की है जो कि होश रुबा और चश्म कुशा, ये कुछ अजीब से सख्त किस्म के अल्फाज हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बहुत ही चौंका देने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अगर रशिया और यूक्रेन की जंग जारी रही तो रशिया एक बहुत बड़े हथियार जो कि किसी एटमी बम या एटमी हथियार से कम नहीं होगा, रशिया तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। और अगर रशिया ने 3 मिलियन बैरल यानी 30 लाख बैरल योमिया तेल की पैदावार कम कर दी, अपनी एक्सपोर्ट्स बंद कर दी, तो आलमी मंडी में या मंडियों में जो तेल की कीमत है वो $190 फी बैरल तक पहुंच जाएगी, जो कि आज जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, आज तो ज़ाहिर है इतवार है, लेकिन सैटरडे को जो तेल की आलमी मंडियों में जो कीमत थी वो 110 से $111 फी बैरल थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रशिया की इकॉनमी इतनी रोबस्ट और स्ट्रांग है कि वो ये रिस्क ले सकते हैं लंबे अरसे के लिए कि वो 30 लाख बैरल अपने
तेल की पैदावार कम कर दें, उसकी एक्सपोर्ट बंद कर दें। अब रशिया से जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनमें चाइना है, उनमें इंडिया है, उसके बड़े इंपोर्टर्स हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक भी हैं। अगरचे इस वक्त पाबंदियां भी आयद हैं रशिया पर, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इन पाबंदियों की परवाह किए बगैर रशिया से तेल दरामद कर रहे हैं, जिनमें भारत और चाइना सर फहरिस्त है। यही नहीं, ये भी बताया गया है कि वर्स्ट केस कट जो हो सकती है, सबसे बड़ा जो कदम, हतमी कदम रशिया उठा सकता है, वो ये है कि वो 50 लाख बैरल योमिया पैदावार कम कर दे, यानी 5 मिलियन बैरल्स पर डे। अगर उसकी पैदावार कम हो जाती है तो दुनिया में पेट्रोल की कीमतें इस साल के आखिर तक $380 फी बैरल हो जाएंगी। कहां 110 जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और दुनिया के बहुत से ममालिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और कहां 380 का आधा। मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो $190 का बैरल भी हो गया तो लोगों की पूरी दुनिया में चीखें निकल जाएंगी। और ये ऐन मुमकिन है, ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं कह रहा। मैंने जिस तरह बताया, मैंने काफी रिसर्च की है इसके ऊपर। यही वजह है कि यूएई ने ऑलरेडी, यूएई भी तेल पैदा करने वाले जो ओपेक ममालिक हैं, जो उनका जो कार्टेल है, जो उनका जो ग्रुप है, उसका एक मेंबर है। यूएई ने ऑलरेडी अपनी तेल की जो पैदावार है वो अपनी सबसे ज्यादा जो हद है उस पर ले गया है। उसके बावजूद आप देखेंगे यूएई में भी तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अब अमेरिका ने, मेरा ख्याल है कि 1975 के बाद, 1975 के बाद अमेरिका के जो अपने तेल के जो ज़खायर हैं, जो उनकी पॉलिसी है कि वो दुनिया से तेल दरामद करेंगे, अपने तेल के ज़खायर को वो नहीं छेड़ेंगे। कि खुदा न खास्ता जिस तरह आजकल सूरत हाल है, कोई जंग छिड़ जाती है, कोई रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो अमेरिका के पास इतना तेल का ज़ख़ीरा होना चाहिए कि उसे दुनिया के किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार ना करना पड़े। और बिलाखिर जो बाइडेन की इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है कि अब अमेरिका के अंदर जो मौजूद ज़खायर हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, ताकि अमेरिका में जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में रहें। इसी से मुंसलिक ये बात है कि अब जो बाइडेन अब दौरा करने जा रहे हैं आइंदा चंद हफ्तों या दिनों में मिडिल ईस्ट का, जिसमें सऊदी अरब का, इसराइल का और यूएई वगैरह का वो दौरा करेंगे। और इस दौरे का असल मकसद क्या है कि सऊदी अरब को कायल करना कि वो अपनी तेल की पैदावार बढ़ा दे। ये वही जो बाइडेन है जो ये कह रहे थे कि वो जब तक सदर हैं वो सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं शाह सलमान, उनसे तो वो बात करेंगे, लेकिन वो टेलीफोन पर भी बात करना गवारा नहीं करेंगे। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं या क्राउन प्रिंस हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें लोग MBS के नाम से जानते हैं, वही जमाल खशोगी वाला मामला था। उन्होंने कहा कि ये कातिल है, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन अपने मुफादात देखिए कि अब अमेरिका के सदर सऊदी अरब जाएंगे, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अभी उनके दरमियान आइस मेल्ट हो चुकी है, उनको कायल करेंगे कि वो तेल की पैदावार बढ़ाएं ताकि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम हों। रूस और यूक्रेन की जंग के बायस जो तेल की कीमतें बढ़ गई थी, पैदावार में कमी वाक़या हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो कमी वाक़या हुई है, उस पर काबू पाया जा सके। अब दूसरी बात, इसकी असल वजह यह है कि नवंबर में अमेरिका में हर साल वस्त मुद्दती इंतखाबात होते हैं, जो उनकी कांग्रेस जो होती है, जो सेनेट के भी इलेक्शन होते हैं। और अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो जो बाइडेन जो दोनों हाउसेज हैं, यानी सेनेट और जो उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आप कह लें, जो नीचे जो उनकी कौमी असेंबली आप कह लें, उसमें वो अपनी अक्सरियत खो देंगे। और अपनी अक्सरियत अगर वो खो देते हैं तो इसका मतलब है कि आइंदा इलेक्शन में उनका जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। बल्कि अमेरिका के जो कांग्रेस है या सेनेट है या जो भी वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वहाँ से वो किसी भी किस्म की कानून साजी नहीं करवा सकेंगे अपनी मर्जी की। तो जो बाइडेन को एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब का दौरा करना चाहते हैं, मिडल ईस्ट का दौरा करना चाहते हैं। ओपेक ममालिक से कहेंगे कि वो अपने तेल की पैदावार को बढ़ाएं। अब आप अंदाजा कीजिए, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि ये अगर सूरत हाल पैदा होती है, ऑलरेडी दुनिया में अब LNG शॉर्ट है, LNG मिल ही नहीं रही।
यही वजह है कि अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में आइंदा सर्दियों में, बल्कि जुलाई अगस्त के बाद गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। गैस की शॉर्टेज हो जाएगी तो गैस पर जो बिजली के कारखाने चल रहे हैं तो बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी, जो सीएनजी स्टेशन हैं वो बंद हो जाएंगे, घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अब तेल के साथ पूरी दुनिया की मईशत जुड़ी हुई है। जब कोविड-19 के जो इब्तदाई दिन थे मार्च 2020 के दौरान, अगर आपको याद हो, तो ये मुफ्त तेल कंपनियां देने को तैयार थी, खरीदार नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि दुनिया जहां के बहरी जहाज रुक गए, हवाई सर्विस बंद हो गई, लाखों की तादाद में जो जहाज हैं वो ग्राउंड हो गए, ट्रांसपोर्ट चलना बंद हो गई, लोग लॉकडाउन में थे, तेल की डिमांड थी नहीं, पैदावार उतनी ही थी। अब सूरत हाल इसके टोटली बरअक्स है। अब तेल की डिमांड ज्यादा है, पैदावार कम है, और इसकी वजह से इसकी प्राइसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। और खास तौर पर ये पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए, उनके अवाम के लिए ये कोरोना वबा से भी ज्यादा खतरनाक वबा है। कोरोना वबा आई, लोग मरे, बीमार हुए, बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो मईशत है, ये एक मरतबा तबाह हो जाए तो इसको दोबारा संभलने में बाज़ दहाइयाँ लग सकती हैं। और पाकिस्तान जैसे ममालिक में अगर मईशत एक मरतबा डूब जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान की मईशत जुड़ी हुई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ। अगर हमारी मईशत खुदा न खास्ता बैठ जाती है तेल की इन प्राइसेस की वजह से, तो कितने आलमी इदारे हमें कितने फंड्स देंगे? तो फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने डिफेंस के अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? हम अपने मुल्क का जो डेली डे टू डे कारोबार है, मुमलिकत है, वो कैसे चलाएंगे? तो ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। मैं आपको खौफजदा नहीं करना चाहता। हमारा काम होता है हकायक आपके सामने रखना और फिर फैसला आप पर छोड़ना कि इस सारी जो सूरत हाल जो मैंने आपके सामने पेंट की है उससे क्या नतीजा निकलता है कि ये जो तबाही, अगर रूस और यूक्रेन की जंग बंद नहीं होती तो ये जो तबाही आने वाली है ये कोविड-19 से कम ज़्यादा नहीं तो 3 गुना बड़ी तबाही होगी दुनिया की मईशत के हवाले से। अल्लाह ताला अपना रहम करे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, और कमज़ोर या गाली दे सकता है या दुआ कर सकता है, लेकिन हम चूँकि गाली देने के कायल नहीं हैं, लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। ये जो मामलात हैं आलमी सतह पर, इनमें बेहतरी आए, वरना हालात इंतहाई दगरगूं नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।